हार की जीत। हेलो बच्चों, क्लास 6 भाषा मंजरी का चैप्टर 2 हार की जीत, इस कहानी को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। हार की जीत कहानी इस प्रकार है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बाबा भारती अपने घोड़े से बेहद लगाव रखते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। बाबा भारती हमेशा भगवत भजन किया करते थे और जो भी समय मिलता, जो भी बाकी समय रहता, वह घोड़े के साथ बिताते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था, ताकतवर था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, यानी बाबा भारती के पास जो घोड़ा था उसके जैसा कोई भी घोड़ा उस इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती अपने घोड़े से बेहद लगाव रखते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। तब बाबा भारती सब चीज़ छोड़ चुके थे, केवल उनके पास एक घोड़ा था जिससे उन्हें लगाव था और नगर के जीवन से बिल्कुल घृणा करते थे और वे गांव में रहते थे और भगवत भजन किया करते थे। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। बाबा भारती एक गांव में छोटी जगह पर रह करके भगवान की पूजा क्या करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। बाबा भारती सुल्तान नामक घोड़े से बेहद लगाव रखते थे और वे कहते थे, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। वह उसकी चाल पर लट्टू थे, यानी वे मोहित थे। बाबा भारती कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। यानी बाबा भारती बेहद ही लगाव रखते थे अपने घोड़े से। खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था, नामी डाकू था खड़ग सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। ऐसे खड़ग थे और वे बहुत बड़ा कुख्यात डाकू थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची, यानी सुल्तान घोड़े की कीर्ति, उनका नाम खड़ग सिंह के पास भी पहुंच गया। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। खड़ग सिंह बाबा भारती के पास गए और नमस्कार करके बैठ गए एक जगह पे। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? इस पर खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। तो बाबा भारती पूछते हैं, कहो इधर कैसे आ गए? इस पर खड़ग सिंह बोलते हैं, सुल्तान की चाह खींच लाई। सुल्तान घोड़े को कहा गया है, यानी जो बाबा भारती के पास घोड़ा था उसको नाम सुल्तान था। तो खड़ग से बोलते हैं कि सुल्तान की चाह खींच लाई है। खड़ग से बोलते हैं, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। इस पर खड़ग से बोलते हैं, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। इस पर बाबा भारती बोलते हैं, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, यानी घोड़े की चाल उसकी मन मोह लेगी। इस पर खड़ग सिंह कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। इस पर जवाब मिलता है, क्या कहना,
जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। खड़गसिंह बोलते हैं, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। इस प्रकार से वार्तालाप होता है दोनों के बीच में। बाबा भारती और खड़गसिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल घोड़े के रखने वाले जगह को अस्तबल कहा जाता है, जहाँ पर घोड़े को बांध कर रखा जाता है, जिस घर में उसे अस्तबल कहते हैं। तो बाबा भारती और खड़गसिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़गसिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, अनेकों घोड़े देखे थे खड़गसिंह ने, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। खड़गसिंह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़गसिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। खड़गसिंह के मन में अब लोभ आने लगा, क्योंकि वह डाकू था। उससे जो पसंद आ जाता था वह उसे छीन लेता था। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या। अब बाबा भारती खड़गसिंह को अपने घोड़े को दिखा रहे हैं। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़गसिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, यानी बहुत सारे ताकतवर योद्धा थे और उसके पास बहुत ताकत था और आदमी थे। उनके पास बहुत सारे आदमी थे, उनके अंदर बहुत सारे लोग काम करते थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। मैंने खड़गसिंह के मन में लालच उत्पन्न हो गया। वह किसी न किसी तरीका से वह घोड़ा को हथियाने के लिए सोच रहा है। बाबा भारती डर गए, डरते भी क्यों नहीं, उनका बेहद लगाव घोड़े से था। वह धन दौलत घर बार सब चीज़ छोड़ चुके थे। भगवत भजन से जो समय मिलता वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। इस कारण बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़गसिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। खड़गसिंह घोड़े को चुराने नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न की भय की न्याय मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर आ रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा भारती पूछते हैं, वहाँ तुम्हारा कौन है। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसके लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है।
उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। यानी डाकू खड़ग सिंह अपना रूप बदलकर उस घोड़े को हथिया लिया। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चित कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर देखा। उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दिन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनके मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वह कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहें, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दिन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती समय लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधान से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आराम होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव सबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर भारी बना दिया। वह वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन
के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वह संतोष से बोला, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बर रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह वहां खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। हार की जीत यह कहानी के लेखक सुदर्शन हैं। यह भलाई की बुराई पर जीत की कहानी है। यह बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी रहती है, जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तन कर देता है। बाबा भारती द्वारा कहे गए वाक्य से डाकू खड़क सिंह आंदोलित हो उठता है और उसका मन परिवर्तित हो जाता है। बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और डाकू खड़क सिंह जीत कर भी हार जाता है। इस प्रकार से हार के जीत यही कहानी समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।